नमस्कार मित्रों, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों पर बात करेंगे। इतिहास ग्रंथ देखेंगे और उनके लेखक भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी, यह इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी का है। तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी, इसे मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जो शुरुआत में लिखे गए हैं, जैसे गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये सब ग्रंथ पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है, इसे याद रखना। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको एडविन ग्रीव्स ने लिखा है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। ये कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं, इन्हें याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों की और बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। यह 1883 में प्रकाशित हुआ था नवल किशोर प्रेस से, लखनऊ से। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिस्र बंधु विनोद, इसे मिस्र बंधुओं ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। अब तक हमने जितने ग्रंथों पर चर्चा की है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब हम आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों पर बात कर लेते हैं, जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर कृष्णलाल का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य इत्यादि ग्रंथ। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद आवश्यक हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो यह है हिंदी भाषा का इतिहास। इसके लेखक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव। ये कुछ बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ हैं, इन्हें याद रखना आपके लिए अनिवार्य है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जिन पर हमने चर्चा की, इन्हें याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को आप याद रखकर परीक्षा में 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं या 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लीजिए। अब हम आगे कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं।
देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। बाबू गुलाब की राय की रचना कौन सी है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बीपीएससी टीआरई 3 के लीक पेपर में पूछा गया था। बाबू गुलाब राय की रचना कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि बाबू गुलाब राय की रचना हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, अमृत बंधु विनोद, इनके राइटर कौन कौन है, इसका हमें मिलान करना है। देखते हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं। शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं और मिश्र बंधु विनोद के लेखक मिश्र बंधु हैं। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। इतिहास ग्रंथ और रचनाकार दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का स्वरूप, रीतकाव्य। तो आप सभी को पता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का स्वरूप रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नकेंद्र का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, सी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो आप सभी को पता है मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। इस प्रश्न में असंगत युग्म को अलग करना है। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। तो यहाँ पर असंगत युग्म ए है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, मैनेजर पांडे, नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्ता। यह कथन नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आगामी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।